हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट रेडिएशन आर गिवन बिलो। ठीक है, चार वेवलेंथ दिया हुआ है ए बी सी डी का। अरेंज द रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में समझना है। तो लेमडा ए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 300 नैनोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 300 इंटू 10⁹ मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, अब सबको मीटर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा है लेमडा बी। लेमडा वैल्यू का वैल्यू दिया हुआ है 300 माइक्रोमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, माइक्रोमीटर का मतलब हो गया कि 300 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। इसको कन्वर्ट करोगे तो 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर में आ जाएगा। तीसरा है लेमडा सी का वैल्यू 3 नैनोमीटर। 3 नैनो का मीटर का मतलब हो गया 3 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। और लेमडा डी जो है, लेमडा डी उसका वैल्यू दिया हुआ है 30 एंगस्ट्रम। 30 एंगस्ट्रम का मतलब हो गया 30 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अभी सभी को हम लोग लिख सकते हैं, ये वैल्यू भी आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 नैनोमीटर है और 30 एंगस्ट्रम है। इस दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अब हम लोग का एक फॉर्मूला है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, हम लोग जानते हैं E = H न्यू। और न्यू का वैल्यू क्या होता है, C/λ। तो हम लोग लिख सकते हैं E = HC/λ। अब एच सी एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, लैम्डा का। मतलब कि लैम्डा का वैल्यू जितना अधिक होगा एनर्जी का वैल्यू उतना ही कम होगा। तो इन सभी में से सबसे ज्यादा एनर्जी जिसका हो, सबसे कम, सबसे ज्यादा लैम्डा का वैल्यू जिसका होगा उसका एनर्जी सबसे कम होगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो सबसे बड़ा वैल्यू किसका है, तो सबसे बड़ा वैल्यू बी का है। तो बी सबसे सबसे ज्यादा वेवलेंथ अगर हमारा बी का है तो सबसे कम एनर्जी बी का होगा। उसके बाद हमारा किसका है, 7। तो 7 है ए का। तो ए हमारा, ए उससे ज्यादा वेवलेंथ है तो उससे थोड़ा सा अधिक एनर्जी होगा। फिर हमारा सी और डी का इक्वल है तो सी इक्वल्स टू डी। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।